सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का एक छोटा सा बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। मैं स्टेशन में हूं, कल का संडे सर्विस है, आज जाना पड़ता है। आइए देर ना करें। आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, हम आयुब के जीवन से एक विषय का ध्यान करेंगे। आयुब का जीवन हमें क्या सिखाता है। आयुब का जीवन एंड टाइम का मसीह विश्वासियों को दर्शाता है। एंड टाइम में, क्योंकि ये अंतिम समय में हम गुजर रहे हैं और ये अंतिम समय में बहुत क्लेशों से हमको जाना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि हमें बहुत क्लेशों से जाना पड़ेगा, दुखों से जाना पड़ेगा, कष्ट से जाना पड़ेगा। और जो मसीही जो क्रिश्चियन दुख को अगर फेस नहीं करेगा, दुखों में अगर नहीं जाएगा, वो मसीह नहीं है, वो नामधारी है, वो सांसारिक है। सांसारिक मसीह रैप्चर में नहीं जा सकता। जो क्लेश उठाएगा, मसीह के लिए दुख उठाएगा, वही रैप्चर में जाएगा मेरे प्रियो। तिहारी मसीह, जो लोग तिहार पर्व को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, कल्चर को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, वो मसीह रह जाएगा, वो रैप्चर में नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि आयुब के जीवन में जो परीक्षा आया, आयुब एक खरा व्यक्ति था, उस देश में धनी व्यक्ति था, प्रभु को भय करने वाला व्यक्ति था, और शैतान आयुब के पीछे पड़ गया। मेरे प्रिय, हम जब मसीह में चलेंगे, खराई में चलेंगे, सत्य में चलेंगे, तो शैतान हमारे पीछे लगता है। अगर आपके पीछे शैतान नहीं लगा है, इसका मतलब आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो, आप संसार के पीछे चल रहे हो। अगर आप संसार के पीछे चलोगे मेरे प्रियो, शैतान आपके पीछे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा जानते हैं? क्योंकि शैतान को पता है कि ये तो संसार में ऑलरेडी जा रहा है, मैं इसको पीछे क्यों जाऊंगा। शैतान उसी को पकड़ता है जो प्रभु के पीछे चलता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, एक हफ्ता ट्राई कीजिए। अगर आप दारू पी रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गलत काम कर रहे हो, एक हफ्ता के लिए इस सारे काम को छोड़ दीजिए और प्रभु के पीछे चलने लगिए। देखिएगा आपके पीछे शैतान लग जाएगा। मेरे पे शैतान बहुत चालाक है, चतुर है। हवा को बहका दिया, फंसा दिया, और आदम हवा को श्राप भोगना पड़ा। पाप किए, श्रापित हुए। उनके जनरेशन से, वही जनरेशन से आज दुनिया पाप में है। इसलिए लिखा गया, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय आयुब के जीवन से हम क्या सीखना है। आयुब का जीवन से हम सीखना है कि आयुब को जब वो शैतान आके परीक्षा किया, कौन सा विषय लेकर परीक्षा किया शैतान? सांसारिक विषय लेकर परीक्षा किया। जब स्वर्ग में परमेश्वर मीटिंग में बैठा था स्वर्गदूतों के साथ, शैतान वहां पहुंच गया। तो परमेश्वर ने पूछा, तू कहां से आया? मैं इधर उधर डोलता डालता हिलता हुआ आया। तब परमेश्वर ने बोला, मेरा दास आयुब का पर तेरा नजर लगा है क्या? वो मुझे कितना प्रेम करता है, मुझे कितना विश्वास करता है, वो मेरे कितना आदर करता है। तब शैतान ने बोला कि क्या खाली पीली आपको प्रेम करता है? आप तो अनुग्रह का बेड़ा दिए हैं, आप तो उसके चारों ओर आपका सुरक्षा का बेड़ा दिए हैं, आप उसको इतना धन दिए हैं, दौलत दिए हैं, बाल बच्चे दिए हैं, समृद्ध किए हैं, इतना धनी बनाए, इसलिए आपको प्रेम करता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को, तुम जाके आयुब को परीक्षा कर। परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया जानते हैं? आयुब को, क्योंकि परमेश्वर जानता था आयुब को, आयुब का हार्ट को जानता था, आयुब का मन को जानता था, आयुब का जीवन को जानता था कि वो मुझे इनकार नहीं करेगा बोलकर। क्या यीशु मसीह आपके बारे में जानता है कि आप यीशु मसीह को कितना प्रेम करते हो, आप यीशु मसीह को कितना भय करते हो, डरते हो? परमेश्वर को निश्चित था, क्योंकि आयुब के जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश था, प्रसन्न था। धन था वालों को प्रसन्न नहीं था, बाल बच्चे हुआ लोग प्रसन्न नहीं था। मेरे आयुब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलता था, परमेश्वर का भय में चलता था, परमेश्वर के डर में चलता था। इसीलिए शैतान को अलाउ किया, तो जा आयुब को जा परीक्षा कर, सब कुछ छूना लेकिन उसका प्राण को नहीं छूना। तो आयुब को आकर शैतान ने परीक्षा किया। पहला हम देखते हैं कि उसका सारे धन दौलत, दास-दासियां, भेड़ बकरियां सब चले गए। हम देखते हैं उसके बाद उसका बाल बच्चे भी चले जाते हैं। मैंने एक ही पल में कितना प्रकार का घटना उसके जीवन में होता है। एक पल में वो आयुब कंगाल हो गया। तो इमेजिन कीजिए, आयुब जब कंगाल हो गया कि पर मैं सब कुछ चला गया, अपना बागा फेड़ा और बोला, मैं नंगा आया था, नंगा जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम का धन्य हो। तो मेरे प्रियो, आज अगर हमारा जीवन में ऐसा छोटा छोटा घटना हो जाता है तो हम परमेश्वर का कितना निंदा करते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाता तो हम कितना निंदा करते हैं। ये मसीह जीवन नहीं है मेरे प्रियो।
क्रूस उठाना, क्रूस जो उठाएगा, दुख जो उठाएगा, उसी को ताज मिलेगा। सारे मसीह नहीं जाएंगे, सारे क्रिश्चियन नहीं जाएंगे, नामधारी तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो तिहारी वाला है, खाली तिहार पर्व में खाली दिखाई देंगे चर्च में, बाकी टाइम नहीं दिखाई देंगे। जो संसार में है मेरे प्रियो, वो संसार है में है जो परमेश्वर का बैरी है, जो सांसारिक के अनुसार चलता है, सब चलता है बोलते हैं। मसीह जीवन अलगाव जीवन है मेरे प्रियो। आयुब के जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, उसका शरीर में बीमार भी आया। बीमार होने के बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। उसका बाल बच्चे 10 बेटा बेटियां चले गए, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि परमेश्वर को आयुब अच्छे से जानता था। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? आज यीशु मसीह को बहुत सारा विश्वासी चमत्कार बाबा के हिसाब से जानते हैं, चंगाई करने वाला खाली है, आशीष देने वाला है, लेकिन ये नहीं जानते कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह उद्धार करता है बोलकर। आज इसलिए हल्का में आज जीवन बिता रहे मसीह लोग। इसलिए लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, क्रिश्चियन बहुत हैं मेरे प्रियो, मसीह बहुत हैं। चर्च में रजिस्ट्री में आप सबका नाम रहेगा, चर्च आज भरा भरा रहेगा, लेकिन उनमें से थोड़े, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और चुने हुए जो हैं वो आयुब का जीवन अगर वो व्यतीत कर रहे हैं तो वही लोग चुने हुए हैं। लोगों का, विश्वासियों का, उनका दिमाग, उनका सोच क्या है जानते हैं? यीशु मसीह में आने से हमको सब कुछ मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, आशीष मिलेगा। ये नहीं है मेरे प्रियो, आशीष तो ऑलरेडी प्रभु देगा आपको। लेकिन आप एक बात को कभी चिंता किए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मरने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन तो बहुत निकट है, वो आ रहा है, अति शीघ्र आ रहा है। क्या आयुब की तरह हमारा जीवन हम काट रहे हैं? क्या अब्राहम का तरह हमारा जीवन काट रहे हैं? मेरे प्रियो, आयुब धन को, दौलत को, संसार को, अपने 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 प्रिय बाल बच्चों को, अपने परिवार को प्रिय नहीं जाना, वो प्रिय केवल प्रभु को जाना, परमेश्वर को जानना। दुखों से गुजरना पड़ेगा मेरे प्रिय, खाली आशीष आशीष चंगाई चंगाई। आज जो पास्टर, जो प्रभु के दास, अगर प्रभु का आगमन के बारे में, प्रिपेयर के बारे में, तैयारी के बारे में अगर प्रचार नहीं करता है तो पास्टर श्रापित है। वो तो जाएगा नरक, उसके साथ साथ विश्वासियों को भी लेके जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये अंतिम समय में आज हमें तैयारी का वचन को ध्यान देना है, बाइबल को पढ़ना है, मनन करना है। क्योंकि बाइबल अगर हम नहीं पढ़ेंगे, वचन को अगर नहीं पढ़ेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमको किस प्रकार का तैयारी करना पड़ेगा। बाइबल में एग्जाम्पल भरा पड़ा हुआ 10 कुंवारी के बारे में, धनी व्यक्ति लाजर के बारे में, लेकिन हम सब कहानी के हिसाब से ले जाते हैं, एंटरटेनमेंट के हिसाब से ले जाते हैं, हम सीरियस अपने व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से नहीं ले पाते हैं। यही दुखद वाला बात है। आज का मसीह आज संसार में मिल गया है, आज कलीसिया में संसार घुस गया है मेरे प्रियो। कोई भी सीरियस नहीं है कि यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने वाला है। सब बोलते हैं कि यही धरती पर घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा आराम से रहेंगे, बैंक बैलेंस रखेंगे। मेरे प्रियो, आज ज़्यादा नहीं, 1-2 साल वेट कीजिए, हालत क्या होने वाला है इस संसार का। उससे पहले अपने आप को रिपेंट कीजिए, पश्चाताप कीजिए और मसीह जीवन बिताइए, क्रूस का जीवन बिताइए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने बोला, जो मुझे इनकार करेगा, जो मुझे इनकार करेगा, जो मेरे पिता को इनकार करेगा, मैं भी, मेरा पिता भी उसको इनकार करेगा। जो मुझे स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा मतलब कहाँ पर? इस दुनिया में आपका गवाही का जीवन, यीशु मसीह को जो गवाही का जीवन जो बिताता है, यीशु मसीह का गवाही जो देता है, मसीह में जो चलता है, वो गवाही का जीवन है। और उसी का जीवन व्यतीत करने से हम उसको स्वीकार करते हैं, इनकार नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, आयुब का जैसा जीवन, आयुब का जीवन सोच, आयुब का विचार हमारा जीवन में रखें, तो प्रभु हमको आशीष करेगा और हम असली मंजिल में, असली रास्ते में, असली मार्ग में हम जा सकेंगे। प्रभु के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। थैंक यू।